नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र सिंह और आज हम गणित विषय कक्षा 9th की प्रश्नावली 1.1 यानी कि संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है अपना कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। तो देखो इसका आंसर अपन लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे। हल हाँ, शून्य या 0 एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। आगे था कि क्या हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जीरो को या शून्य को हम अनेक निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे 0/1 अपन लिखते हैं, 0/-3 लिख दिया, 0/-95 लिख दिया, 95 लिख दिया, 0/11 लिख दिया। ये क्या है, 0 को अपन किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। जहां इसने क्या कहा था कि P/Q के रूप में, यानी कि ये हो गया अपना P और ये हो गया अपना Q। P/Q के रूप में लिख दिया। अब इसने क्या कहा, जहां पर P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक मतलब कि संख्या रेखा पर आने वाली संख्याएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0, -1, 3 या -95 या फिर 11 सब के सब क्या है, संख्या रेखा पे आने वाली संख्याएं हैं। अब अपन आगे इसमें लिखना होगा 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P बराबर 0 तथा Q बराबर 0 नहीं है, जो कि पूर्णांक हैं। नीचे लिख देंगे 0 एक अतः है, या कुछ भी लगा देना इसलिए, या अतः 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। ये था अपना पहला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है अपना कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं
निकालिए। और तीसरा प्रश्न है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए। तो इसमें मैं इन दोनों क्वेश्चंस में एक ही क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि ये 6 परिमेय संख्या निकालिए। तो ये 6 परिमेय संख्या मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। तो अपन पहली परिमेय संख्या निकालते हैं। पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हमेशा परिमेय संख्याओं किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच से परिमेय संख्या निकालने के लिए a+b/2 का प्रयोग करते हैं, यानी कि यह अपना क्या होगा, सूत्र होगा। तो पहली परिमेय संख्या मैं यहाँ पे निकालने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखोगे पहली परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में। तो a इक्वल होगा अपना क्या, 3, और b इक्वल क्या हो जाएगा अपना 4। तो 3 + 4/2, तो 4 3 7 बटा में क्या जाएगा 2। ये अपनी क्या होगी, पहली परिमेय संख्या हो गई। अब अपन इसको लिख सकते हैं 3 7/2 और 4। ठीक है। अब इन दोनों के बीच की निकालेंगे, 3 और 7/2 के बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे अपन कि 3/1 लगा देंगे इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए या भिन्न बनाने के लिए, प्लस 7/2 बटा में क्या है 2। तो लघुत्तम लिया 1 और 2 का, तो क्या आ जाएगा 2। 1 से भाग देंगे 2 में 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, प्लस 2 का भाग 2 में दिया 1 बार गया, 1 को 7 से गुणा किया 7, और जो बटा में 2 लगा हुआ है उसको आप गुणा में 1/2 लिख सकते हो। तो 7 और 6 13, 13 एकम 13 बटा 2 दूनी 4। ये अपनी दूसरी परिमेय संख्या हो गई है। अब अपन इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान में रखना है कि यह कौन सी संख्याओं के बीच में निकाला है। तो ये 3 और 7/2 के बीच में निकाला था, जो कि कितना आया था अपना 13/4। 13/4 फिर आएगा 7/2, अब आ जाएगा 4। अब मैं क्या करता हूँ, 13/4 और 7/2 के बीच की परिमेय संख्या निकालता हूँ। 13/4 और 7/2 के बीच की, तो इसको भी उसी प्रकार से लिखेंगे। 13/4 प्लस 7/2 बटा में 2 है, लघुत्तम लिया तो क्या आ गया 4। 4 से भाग दिया 4 को, तो कितनी बार जाएगा 1 बार, 13 एकम 13, प्लस 2 का भाग 4 में दिया तो 2 बार गया, 7 दूनी 14 बटा में 1 है, इसको अपन गुणा में 1/2 लिख सकते हैं। अब 13 और 14 कितने हो गए 27, 27 एकम 27 बटा 4 दूनी 8। अब अपन इसको लिख सकते हैं 3 13/4 27/8 7/2 और 4। यह अपने पास 3 और 4 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं आ चुकी है। अब अपन क्या करेंगे आगे, इनमें से किसी के बीच में से अपन एक परिमेय संख्या और निकालते हैं। कि मैं निकालता हूँ 3
और 13/4 के बीच की। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/1 प्लस 13/4 बटे में 2 आ जाएगा। लघुत्तम लिया तो यहाँ पे क्या आ गया 4, 1 का भाग 4 में दिया 4 बार, 4 दिए कितने हो गए 12, प्लस 4 का भाग 4 में दिया 1 बार, 13 एकम 13 बटे में 2 है, इसको मैं गुणा में 1/2 लिख सकता हूँ। तो 13 और 12 कितने हो गए 25 बटे में 4 दूनी 8। अब अपन इसको लिख सकते हैं 3, 25/8 13/4, 1 मिनट, 13/4 27/8 7/2 और 4। अब अपने पास 4 परिमेय संख्या आ चुकी है, 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच की। अब अपन आगे इसको हल करते हैं। तो आप करता हूँ मैं 7/2 और 4 के बीच की निकालता हूँ। तो यहाँ पे लिख दूंगा 7/2 और 4 के बीच की। मैं शॉर्ट में लिखते जा रहा हूँ, ध्यान में रखना ये लिखना पूरा है आपको कि 7/2 और 4 के मध्य की परिमेय संख्या बराबर। फिर लिखना है आपको कि 7/2 प्लस 4 बटे में 1 लग जाएगा बटा 2। अब इसका लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा 2, 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, 7 एकम 7, प्लस 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 4 दूनी 8 बटे में 2 है, ये गुणा में 1/2 हो जाएगा। तो 8 और 7 कितने हो गए 15/4। अब अपन इसको लिख सकते हैं 3, 25/8 13/4 27/8 7/2 15/4 और 4। अब अपने पास कुल 5 परिमेय संख्याएं आ चुकी हैं। अब अपने को एक परिमेय संख्या और निकालनी है। तो एक परिमेय संख्या निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो वो संख्याएं लेके आता हूँ मैं जो कि अपन ने लास्ट में लिखी थी कि 3, 25/8 और थी अपनी 13/4, आगे थी अपनी 27/8, फिर थी 7/2, फिर थी 15/4 और लास्ट में थी 4। ये कुल अपनी 5 परिमेय संख्या आ चुकी है 3 और 4 के बीच की। अगली परिमेय संख्या निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, किसी के बीच की भी निकाल सकते हैं अपन। मैं निकालता हूँ 7/2 और 15/4 के बीच की। तो 7/2 प्लस 15/4 बटा में 2 है। तो लघुत्तम लिया तो लघुत्तम आ गया 4, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, 2 को 7 से गुणा करेंगे 14, प्लस 4 का भाग 4 में दिया 1 बार, 1 को 15 से गुणा किया 15, 15 और 14 कितने हो गए 29 बटे में 4 बटे में 2 लगा हुआ था। तो अब मैं क्या करता हूँ, 29/4 जो है इसको गुणा कर देता हूँ 1/2 से, क्योंकि ये बटे में 2 है, भाग में है। अब 29/8 हमारा आंसर आ जाता है। अब अपन इसको लिख सकते हैं
क्या लिखेंगे कि अपनी पहली परिमेय संख्या दी हुई थी 3, फिर उसके बाद में आई थी अपनी 25/8, फिर 13/4, फिर 27/8, फिर 7/2, फिर थी अपनी किस किस के बीच में निकाली थी, ये वाली 29/8, 7/2 और 15/4 के बीच में। तो अपन इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 29/8, फिर थी अपनी 15/4 और लास्ट में थी 4। ये हैं अपनी कुल 6 परिमेय संख्याएं। ये हैं अपनी कुल 6 परिमेय संख्याएं। इस प्रकार से अपने को क्या करना है, परिमेय संख्याएं निकालना है। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना क्या था, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। कि नीचे दिए गए कथन में असत्य और सत्य का कथन छांटने हैं और कारण भी बताना है कि सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बात कह रहा है। तो ये बात सही है, सत्य है। क्यों है सत्य, क्यों है, क्योंकि ये लिखनी है ये बात, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राप्त करने के लिए जीरो को छोड़ करके उसमें सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या की परिभाषा ही बताती है हमें कि जीरो को अगर पूर्ण संख्याओं में जीरो को अगर प्राकृत संख्याओं में सम्मिलित कर लिया जाता है तो वे क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, प्रत्येक प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। इसलिए ये कथन क्या है, सही है। ये कथन अपना क्या था, सही था। अगला देखते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक क्या कह रहा है, एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णांकों में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं, जैसे -5, -8, -11। ये क्या है, ऋणात्मक संख्याएं हैं जो कि पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं है। इसलिए ये कथन क्या है, गलत है। अगला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 3, 1 मिनट, जैसे 3 बटा मैंने लिख दिया 8। तो इसको अगर अलग अलग देखा जाए कि 3 और 8, तब तो ये क्या है, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। परंतु 3/8 अपने आप में क्या है, एक परिमेय संख्या है, भिन्न है, जो कि भिन्न पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं की जाती हैं। इसलिए यह कथन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये थे कुछ प्रश्नावली 1.1 के जो मैंने हल कर दिए हैं। अगर किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट हो या कुछ प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो डाउट इनबॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।